नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहता है वोटर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंचे हैं शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट पर। ये एक ऐसी विधानसभा है जब शिवराज सरकार दावा कर रही है कि अब की बार 200 पार जाएगी, तब भी इस विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि जीत बहुत मुश्किल है। पिछली बार यहाँ बीजेपी 4000 वोट पीछे रही थी और जीते थे कांग्रेस के केपी सिंह। इस बार जनता का मूड क्या बन रहा है, हम यही टटोल रहे हैं। सियासत की बात भी आपको यहाँ की बताएंगे, लेकिन भैया पहले आप ये बताइए कि सब ठीक ठाक है आपके गांव में, घर में? ठीक ठाक तो कुछ नहीं चल रहा है, वैसे काम में कुछ मिल नहीं रहा गांव में, मतलब कोई काम नहीं खुला। रास्ता आप खुद देख लो, मतलब कैसी है रास्ता, बेकार है, बेकार बिल्कुल। आप चल के देख लो, पाँव रखने भी जगह नहीं है रास्ते में। अच्छा हाँ, बिल्कुल। तो शिवराज सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ, शिवराज बढ़िया कर रहा है। और विधायक जी? विधायक तो करा ही रहा हो हैं? विधायक तो कर रहा है, लेकिन जा तो कोई सुनाई नहीं रहा कि रास्ता कैसी डली, मतलब ना सरपंच। गांव में घर मकान सब मिल रहा है? घर मकान हमारे लिए नहीं मिला, ना गांव में किसी को मिला है हमारे यहाँ। काम तो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, मगर बात जाए कहीं कहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। बात तुझे हो रही है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं तो हो रहा, मतलब कहीं पे नहीं हो रहा, ऐसा चल रहा है काम। तो सरकार नहीं बदलेंगे? फिर सरकार बदल जाए सो बढ़िया है सब। इस वक्त हम चल रहे हैं पिछोर विधानसभा सीट में और पिछोर की जनता भी विकास कुछ ऐसा ही चाहती है जैसे ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं। ये बारिश नहीं जानती कि कौन सा घर किसका है। असल में ये कहिए कि ये बारिश सियासत नहीं समझती है, ये तो जानती है कि सबका घर भिगोना है और उस हिसाब से बरसती है। लेकिन यहाँ विकास इस तरह नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक रस्साकशी में पिछोर के लोग पिस रहे हैं। हम आए हैं पिछोर में और पिछोर की जनता से जान रहे हैं कि मूड कैसा बन रहा है। पीछे कुछ आपको पता चला, कुछ यहाँ के लोग भी बताएंगे कि माहौल किस तरह का बन रहा है पिछोर में। यहाँ काम ठीक हो रहे हैं गाँव में, सरकार का, विधायक का? अब साहब ठीक तो नहीं है, फिलहाल की स्थिति ये है। क्या दिक्कत है? जो होने लायक काम है भी नहीं हो रहे। हाँ। मैं आपको बात बताऊं, और यहाँ तो विधायक विपक्ष का है और सरकार और विपक्ष की बैठी, जा वजह से मैं आपको बात बताऊं कि नहीं हो पा रहा है वो काम। क्या लग रहा है? जो शुगर हाथ का पैसा है वो भी नहीं मिला है। शुगर हाथ का पैसा नहीं मिला है? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला है। कोई पैसा नहीं मिला? क्या 1 भी रुपये नहीं मिला है? तो फिर सरकार क्या करेंगे? सरकार यही रखेंगे? ये तो जाकर पटवारी तो रिश्वत मांग रही है। हाँ, पटवारी जब दे रहा हो रिश्वत पैसा डाल। बीपीएल के कार्ड भी नहीं बने सब लोगन के, कम जमीन बांध के। लाभ नहीं आ रही जनता नो, जे है चक्कर। सीधा लाभ चाहिए? अधिकारी बाबा से क्या है, कछु भी अपन काम करवाओ तो भी पैसा ले। काय पैसा मांग रहे हैं? हर चीज में हमने खुद नामांतरण करवाओ तो पटवाई ने पैसा ले ला और नामांतरण सही करवा नहीं। किताब बनवावे जाओ 700 रुपया ले, 700 रुपये। जो कोई 5000 दे दे सुबह को बीपीएल बन जाता। पिछोर परगना में जो है, इसलिए विधायक वो बन जाता है। अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं? अधिकारी पूरी अधिकारी जनता पार्टी की भैया ढील है, नेता लोगों की सही नेता लोगों की ढील है, देख रेख नहीं है सही। चाचा हम ये पता कर रहे हैं कि चुनाव में क्या माहौल बन रहा है, कोई चर्चा चल रही है? चुनाव का माहौल तो कल साफ हो गया, क्या है? पूरा है, दिख गया वो तो भाई। आप बताएं। नादानी कर रहे हैं राहुल गांधी, लौंडवाई में चल रही है बात, और क्या है वह। फिर यहाँ तो विधायक कांग्रेस की बनते हैं, लेकिन ओ भाई यहाँ तो ऐसा ही चलता है, सिस्टम में है। हाँ, सरकार के खिलाफ ही चलती है आगे जनता। सरकार के खिलाफ चलती है। अच्छा, ये कमाल है। तो फिर चलेगी इस बार तिरछी? क्या आप ये नहीं कह सकते हैं। तो सरकार तो नहीं बदल रही ना? हाँ, सरकार कहीं नहीं बदल रही भैया। और यहाँ का विधायक भी नहीं बदल रहा? देश में नहीं बदल रही, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ का विधायक बदलेगा कि नहीं? विधायक का नहीं कह सकते भाई, विधायक का टिकट नहीं कह सकते। तो ये यहाँ कमाल है, यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और लोग विधायक के बारे में सीधा कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आएगी, लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको लेकर ग्रामीण जनता नाराज है और बहुत नाराज है। आइए अब आगे चलते हैं और सियासत की बात करते हैं। पिछोर में कैसा है जनता का मिजाज, ये जनता से जानेंगे और इसके बाद सियासतदानों से चर्चा भी करेंगे कि आखिर अभी और क्या बाकी है जो पिछोर के लिए किया जा सकता है। दादा किस गांव से हैं आप? गढ़रौली से। क्या दिक्कतें हैं आपकी? कुटी नहीं बन रही हमें। कुटी नहीं बन रही? हाँ, जमीन नहीं है हमारे पास। जमीन नहीं है? हाँ।
अब बस कहाँ बनवा ले। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जमीन सबको मिलेगी, हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। नहीं मिल रही है। हाँ। क्या बता रहे हैं आपको? वो तो जय भाषा भी नहीं कि हम वही है सुनाई, हम गढ़ोली जय के कई गाँव के हैं। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद है सरकार से? जब दे दे शासन से रैली में गए तो रैली में कहे थे कि सबको जमीन मिलेगी, हैं अब उन्हें जमीन आई नहीं कर रहे हैं अधिकारी। हाँ, क्या आपको बताते हैं आपके सरपंच सेक्रेटरी? अभी जो कहते हैं कि ऊपर से आपको पैसे नहीं डल रहा है, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, कागज पूरे लगा चुका हूँ सर। पैसे तो नहीं मांगता कोई? पैसे मांगते हैं, कुछ कहते हैं ये 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, कोई कहता है। उनके हो जाते हैं जिन्हें पैसे मिलता है। हाँ जी सर, ये सब चल रहा है। हम इधर से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, और क्यों लगातार कांग्रेस यहाँ विधायक बनाने में कामयाब हो जाती है और सरकार बनाने में नाकामयाब? हमारे यहाँ विकास की बात जो कर रहे हैं आप, पिछोर क्षेत्र की या पिछोर विधानसभा की जो 6वीं बार की उम्मीदवारी है, और हर बार विकास की दम पे ही यहाँ कांग्रेस आती है और आती रहेगी। ये आसपास की सीटों पे मैजिक क्यों नहीं चलता फिर? कहाँ नहीं चल रहा, करहरा हमारी है। कोलारस अभी हाल का मुंगौली उसका उदाहरण है आपके लिए, मुंगौली और कोलारस का, जिसमें आपने पूरा प्रशासन ने जितनी ताकत थी वो लगाई, उसके बावजूद ही हम जीते हैं। बहुत कार्यकर्ताओं की पार्टी, संगठन की पार्टी कही जाती है बीजेपी। यहाँ क्या मुश्किल हो जाती है? पिछली दफ़ा आप चुनाव लड़े, तकरीबन 4,000 वोट का अंतर रह गया। पिछली बार थोड़ा समय कम मिल पाया था, केवल 12 दिन मिले थे मुझे, और 12 दिन का समय बहुत कम होता है। अब की बार समय मिला है, और अब की बार देखते हैं क्या होता है। चल रही है मेहनत, शिवराज सिंह सरकार इतने काम दे रही है जनता को कि इतने काम कोई दे नहीं सकता, क्योंकि जो अन्य प्रदेशों से हमसे लोग टेलीफोन करके पूछते हैं तो कहते हैं तुम भाग्यशाली हो जो मध्य प्रदेश में रह रहे हो, हम दुर्भाग्यशाली हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री काम नहीं करते। तो हम तो भाग्यशाली समझे अपने आप को, शिवराज सिंह जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला है। यूपी से तो फोन नहीं आया, वहाँ तो योगी जी आ गए। हाँ, अब योगी जी आ गए ना। देखो, अगर आपको देखना है तो देश में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सिंह चौहान, बच्चा पेट में आने से, हमारी माताओं बहनों के बच्चा पेट में आता है, उस तक की भी चिंता की। पीछे जो लोग बैठे हैं वो तो बता रहे हैं कि उनके मकान मिल नहीं रहे, कुटी मिल नहीं रही, ये लोग 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं। देखो भाई साहब, क्या होता है, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है और मध्य प्रदेश सरकार की जो भूमिहीन को पट्टे दिए हैं, वो पट्टे के तहत आपने देखा सरकारी जितनी जगह थी उन पर इन लोगों को जो उचित जो शासन के मापदंड हैं उनके तहत उन लोगों को मिल रहे हैं। इन लोगों ने नया हितग्राही हो सकता है कुछ समय पहले अप्लाई किया हो, तो उनको मध्य प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी पट्टे दे रही है और प्रधानमंत्री आवास भी बना रही है। फिर यहाँ विधायकहीन क्यों रहती है बीजेपी? यहाँ से क्यों नहीं जीतते? और उसका कारण ये था कि पिछली बार कार्यकर्ताओं ने सारी ताकत लगाई, उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर पे पहुंच के थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन इस बार पूरी ताकत लगाए हैं। इस बार हमारी सीट 100% आएगी। दम भर रहे हैं 200 पार का, उम्मीद लग रही है? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारे प्रत्याशी पहले रह भी हैं, इन्हें कहा कि हम मुंह दुखाई में 16,000 रुपये देते हैं, फिर भी आप न्यूज़ पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, ट्रॉली में डिलीवरी हो जाती है। पिछोर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ 20 रुपये की तौलिया लो, नेता बनो, और थाने, कचहरी, कोर्ट कचहरी जहाँ जाना नकल लगवाओ, पैसे दो। और यहाँ सबसे बड़ा जो नफरत है वो जातिवाद का नफरत है। यहाँ जब भी चुनाव होता है जातिवाद फैलाते हैं लोग, अब जब भी उन्माद फैलाते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, और वही जो वोट बैंक आता है इनका फिक्स वोट बैंक है। 2 बार में इकट्ठा कर लो, अकेले के लिए लड़ लो। अब ये चुनाव का पूरा विश्लेषण उठा लो आप, 2000 से लेके उससे पहले का तक का, तो उनके उतने ही वोट फिक्स आते हैं। तो कांग्रेस का हमेशा है कि सबका साथ सबका विकास, सारी जाति हमारी। नाराज तो मोदी जी ने दिया। नहीं साहब, हमारा है साहब, सबकी पार्टी कांग्रेस का हाथ सबका सबसे हमारा है, ये तो छुड़ाया था कांग्रेस का हाथ। जी दीदी, 72,000 के अकेले एक समाज के वोट थे क्या जो अभी आए थे? इनसे पूछिए कि वो जातिवाद के वोट थे क्या? 72,000 नहीं, अब आप जवाब दो, ये क्या 72,000 वोट किसके? ये 72,000 वोट बैंक जाति का, इन्हें आंकड़ा पता है। और वो 72,000 की असलियत आपको नवंबर में आने वाली सामने जाति का एक का अगर हम वोट लेते तो 72,000 थोड़ी आता। वो इन्हें पता है साहब, 25 और 35 70 होता है, 25 और 35 इन्हें पता है। अब चूंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्रेस पे नहीं कही जाती, अच्छा, जो अगले में जाके कहते हैं। कांग्रेस को सिर्फ एक ही चीज का वोट मिलता है, वो मिलता है अपन खुद मलाइयाँ खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, और जनता को केवल बूंदी बांटती है। अब की बार लोग बूंदी में नहीं आएंगे, ध्यान कर लेना। एक भी बूंदी की आप बात कर रहे हैं तो आपकी 15 साल से सरकार है, आप तो बूंदी के रसगुल्ले भी बंटवा देते हैं, आपको सीट चाहिए थी आपको।
बताइए आप। लोगों के घर बंटवाएंगे। क्या बता रहे हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी दम पर पिछोर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि भ्रष्टाचार है तो आपका विधायक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपके विधायक ने कभी क्वेश्चन उठाया है विधानसभा में कि आपने भ्रष्टाचार चल रहा है, आपने उन कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? हम लोगों की सरकार है। जब आप बताएं। इस बात का जवाब इस पिछोर की जनता देगी। उसे ये पता है जब 15 साल पहले यहाँ कांग्रेस का शासन था, भ्रष्ट अधिकारियों को मुर्गा बनाया जाता था, उन्हें ये समझाया जाता था कि भ्रष्टाचार गलत है, भ्रष्टाचार आप नहीं करेंगे। यहाँ का प्रशासन डरता था, भ्रष्टाचार के नाम पे कांपता था। उस समय लोगों के जो लीगल काम होते थे, फ्री होते थे। जनता ने क्यों बदल दी आपकी सरकार? इतना कमाल था तो। पिछोर में मैं पिछोर की बात कर रहा हूँ, पिछोर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। कोई भी शिकायत के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री तक लिख के भेजा है। रामकृष्ण सोनी ये कह रहा है, अगर उनमें है शक्ति तो मेरे सामने बात करें, कहाँ ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री तक लिख के? हाँ बिल्कुल, मैंने भेजा है। अब कह रहे हैं जी, यहाँ का विधायक एक ही काम करता है, वो काय का, केवल खदानों का, रेत का, शराब का, दलाली का, तेंदुपत्ते का और महुए का। ये तो बहुत सारे हो गए। नहीं, बहुत सारे हो गए, इसलिए कह रहा हूँ मैं। एक ही समाज को देता है। किसी भी समाज को अगर कोई हाथ उठा दे, किसी भी समाज को अगर काम दिया हो, किसी भी समाज को रोजगार दिया हो, यहाँ पर पूरे पिछोर के अंदर 25 साल से विधायक है, किसी एक नौजवान को रोजगार दिया? उसकी समाज के लोगों को सब रोजगार है क्या? नहीं है? जाके पता कर लीजिए आप, पूछिए यहाँ पे। ऐसे बता रहे हैं। अभी लोकल हमारे शिक्षा प्रिय भाई ने बताया कि यहाँ के विधायक महुए का व्यापार करते हैं। अगर यहाँ किसी व्यक्ति को याद हो तो यहाँ ही से शायद पूर्व मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, महुए के वृक्ष को उन्हें संरक्षित किया था विधानसभा में जाके। तो अगर ऐसे वृक्ष के कोई गरीब उसको उगा के उस पेड़ को अगर करता है तो गलत क्या करते साहब? शिवराज सिंह खुद कह रहा है महुए का संरक्षण करिए, पौधों करिए। अरे खदान साहब, हमारी तो खदान चलाते हैं, यहाँ बैठे लोगों का तो खदानों पे फार्म है। हम तो खदान चलाते हैं, वहाँ उनका फार्म है साहब, उनके घर में खदान है साहब। हम तो खदान ही चलाते हैं। क्या बता रहे हैं? शराब के ठेके किसके चल रहे हैं सालों से? पूरे शराब के ठेके ये इनके चल रहे हैं। पूरी गुंडागर्दी चलती है इनकी चरम सीमा पर। इनकी आलाकमान कहते हैं कि शराब बंदी होनी चाहिए। हाँ, शराब बंदी पे ये प्रवचन झाड़ते फिरते हैं, जबकि पूरे शराब के ठेके इन्हीं के चल रहे हैं, इन्हीं के लोग चला रहे हैं। आज आप देख लीजिए, ब्लैक में भी शराब बेच रहे हैं ये, और ये कहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। कहाँ से होगी शराब? सरकार आपकी है तो आपको शराबबंदी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? वो ठेके सरकार से मिलते हैं, घर पे नहीं बनते ठेके, लाइसेंस भी घर पे नहीं बनते, सरकार से मिलते हैं। सरकार जब देती है तभी लेते हैं, अपने आप कोई नहीं लेता इस चीज को। नहीं, इस बात का तो जवाब आपको देना चाहिए कि सरकार टेंडर निकालती है, वो टेंडर प्राप्त करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ का प्रतिनिधि कर रहा है, मतलब यहाँ का तो विधायक खुद का चलाता है शराब के ठेके, उसके के नाम से टेंडर निकलते हैं क्या? मैं सुनो, मैं सबूत के बता दूंगा कि विधायक शराब का काम करता था क्या नहीं करता था, मैं सबूत के। पूरा जिम्मेदार पर्सन हो गए आप, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो आप, कोई प्रमाण हो आपके पास एक आध के? बताओ ना, आप बताओ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 25 सालों में विधायक जी ने हमारे क्या विकास किया? कांग्रेस वाले ये जवाब दे दें कि 25 सालों में हमारे विधायक जी ने विकास क्या किया, वो कांग्रेस वाले बता दें, एक आध दो विकास बता दें जरा। यहाँ पूछा जा रहा है कि 25 साल आपने शासन किया है विधायक के रूप में, क्या बड़े काम किए हैं विधायक? हमारे यहाँ सड़कों का काम किया है, तालाब बनवाए गए हैं, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए विद्यालयों की क्या स्थिति कर दी गई है। भोज विश्वविद्यालयों की आप देखिए, हमारे शिक्षा जगत में। और शिक्षा के अलावा नौकरी की बात करते हैं तो 2003 में 98 में कितने मास्टर बनाए, शिक्षा कर्मी बनाए, और आपके सचिव और सेक्रेटरी को बेरोजगार जो थे उनको रोजगार दिया गया है। रोजगार दिया है? रोजगार नहीं है, लोगों को दिया है। यहाँ तो सब विधायक जैसी सीट बाहर के लोग देते हैं, यहाँ तो विधायक यहाँ का है ही नहीं साहब। किरसानी बिल्ली खम्बनोच है। आपको मुझे एक बात बताइए कि आज से पहले 25 साल अगर हमने माने शासन किया है विधायक जी ने, या 25 साल विधायक बने गए हैं, तो विधायक जी को ए से लेके जेड तक हर पोलिंग हर बूथ का पता है क्या? इससे पहले भाजपा कोई कार्यकर्ता, कैसे पहले भाजपा के प्रत्याशी किसी बूथ पे गए? आज चुनाव आ गया, वो हर बूथ पे फिर रहे हैं, इससे पहले कभी गए क्या? जब से चुनाव हुआ है ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना गया हो और जनता की समस्या ना सुनी हो। हमने किसान यात्रा के माध्यम से, हमने जन यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्या सुन के और मौके पर जाकर अधिकारियों से काम कराए। मैं कांग्रेसियों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये गुंडागर्दी की बात करते हैं तो केपी सिंह ने हाई कोर्ट न्यायालय में
डबल मर्डर किया था और लगे हैं, सबूत के साथ दूंगा। डबल मर्डर न्यायालय में भी नहीं छोड़ा, न्यायालय में। आप एक बात बताओ, जब तक विचारण के दौरान किसी पर भी लग सकता है, आप पर भी 28 प्रकरण लंबित हैं। मेरे पे आज तक किसी में जुर्माना गलत, आप पर 28 प्रकरण लंबित है और पिछली वर्ष आप बंद हुए। केपी सिंह विचारण में नहीं, जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध न हो जाए, जब तक अमित शाह उन पर चार्जशीट फाइल हुई है, जब तक न्यायालय दोषी ना मान ले तब तक आप किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप फिर तो लाल सिंह का मसला क्यों उठाते हैं आप लोग? फिर लाल सिंह आदे का क्यों मसला? नहीं, ये चीज गलत। विचारण के दौरान आपको कोई चीज उठाने का हक नहीं है। मसला तो भी रही बात, मेरे बड़े भाई साहब गुप्ता जी ने कहा कि यहाँ पे ये हो रहा है, इनसे ये पूछिए कि चुनाव के वक्त या आप लोग आते हैं, एक धरना दिया है, इनके पूर्व मंत्री रहे पिताजी यहाँ से, इसके बाद इनकी उम्र 60 साल की होने आ रही है। यहाँ कहीं मुख्यमंत्री जी 4/5/2013 में पिछोर में आए थे। हम लोगों ने लगभग यहाँ एक सामूहिक वो दिया था मांग पत्र, 14 मांगे में से 13 मांग पूरी की है। आप पढ़ के सुना सकते हैं लोगों को, जिसमें हमारी प्रमुख है उर परियोजना, जिसका विधायक जी लाभ ले रहे हैं कि हमने कराया है। उनने अपने 15 साल में क्या किया, इस उर परियोजना को लाने का और यहाँ सब लोगों का श्रेय यहाँ का नन्ना जी। ये हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उसमें मांग पत्र में ये लिखा है साहब आपके सामने 16 मांगे की थी। काम रुकवाते हैं, क्या बता रहे हैं? काम रुकवाते हैं। इन्हें ये पूछा जाए कि आपकी सरकार है, पिछोर के लिए क्या विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार। सारा विकास ही हमने किया है। नहीं, भ्रष्टाचार किया है इनने, भ्रष्टाचार किया है। सारा इनके कागज भ्रष्टाचार करते, थाने में जाके दलाली करते, तहसील में जाकर दलाली करते हैं, इसलिए जनता तमाम लूट रहे सारे। ऐसे पे तो कछु तनख्वाह मिला, कछु रोटी वानी करके बीच में खा जाते। कौन खा जाता है बीच में? खपतवादकारी, हमको सब पढ़े लिखे, ऐसे झूठी बोल दे तो बस खा रहे। अच्छा, बनवाई लेटरिन के 12,000 रुपये थे। शौचालय बनवाओ, मैं आधार कार्ड ले लो, मैं खाता नंबर ले लो, मुझे ये पता नहीं रहा पैसा कितने की कड़का बना के ठाड़ी करते। 12,000 की लेटरिन बनी है साहब। हाँ, मैं 12,000 की बना दे, मुझे जो पता नहीं पड़ो कि पैसा मैं खाते हैं पैसा और बिल निकाल ले, मैं अकेले झूठी देंगे कि लग रही थोड़ी काम पे। कांग्रेसियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का लाभ कांग्रेस ले रही है कि नहीं ले रही है? हर योजना का लाभ ले रही है, और खाता किसी की है, बजा किसी की रहे हैं, ये कोई बात है नहीं। व्यापम घोटाले से युवा नाराज है। उस घोटाले की बदौलत इस बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश से खत्म होगी, तख्ता पलट होगा और कांग्रेस की सरकार 2018 में आपको प्रदेश में दिखाई देगी। ये व्यापम घोटाला और इन युवाओं की आवाज है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शासकीय 6 साल महाविद्यालय जो पिछोर में, मैं माननीय विधायक जी से बार मिलकर उनसे कह चुका हूं कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आज दिनांक तक पीने की पानी की व्यवस्था नहीं की भाई। बच्चे पेपर चल रहे हैं, अंधेरे में पेपर देते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ का विधायक है ये? 15 साल से इनका शासन है, इनका सांसद है, इनका विधायक है, ये क्या नहीं करवा चाह रहे? लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, टंकी में छिपकली डली है। छात्रों के साथ पूरा इनका अव्यवस्था का व्यवहार हो रहा है। छात्र 15 बार इनके पास आके। आपको मालूम है कि स्कूल शिक्षा विभाग कुछ नहीं करता क्या? उच्च शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर पा? जयभान सिंह पवैया थोड़ा दूर रहते हैं क्या? ये कुछ बोले तभी तो कुछ होगा। प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल ये बोलती है कि विधायक के पास जाओ। अब विधायक कुछ कहते ही नहीं है, क्या करें? जी, व्यवस्था करा कॉलेज में, विधायक क्या करेगा इसमें? जब शिक्षा मंत्री का काम है, कॉलेज में पानी नहीं है बच्चों को, तो मंत्री का तुम लोग क्या कर रहे? बीजेपी वाले बोलो, जब आपका शिक्षा मंत्री है उससे बात क्यों नहीं कह रहा है विकास के लिए? बताएं विकास के लिए आपका। हमारी पिछोर की ये स्थिति थी कि जब लड़कियां सवेरे कोचिंग को जाती थी तो उनके गार्जियन उनको कोचिंग पे छोड़ने जाते थे, और जिस दिन अकेली लड़की अगर अकेली पड़ गई तो गुंडे उसके साथ छेड़खानी करते थे। आज इतनी तो है कि लड़कियां अकेली जा रही है, निर्भय होके जा रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही महिलाओं के साथ। उस टाइम तो लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, और ये हाल था कि सुंदर सी लड़की हो तो उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठा के अत्याचार करते थे उसके साथ। मैंने कई लड़कियों को छुड़ाया है मेरे घर के सामने से, जब कांड होते थे ये तो। हाँ, अब नहीं होते, अब बिल्कुल नहीं होते। लड़कियां साइकिल से गांव से आ रही है, जा रही है, कोई उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहे। अब जो सुशासन है क्या दुशासन है? कोई सिस्टम सही नहीं है। आज भी छेड़छाड़ हो रहा है, गली गली में गुंडा फिर रहा है, कौन सी गली में नहीं फिर रहा है। और केपी सिंह अगर विधायक ना हो तो गली गली में जनता हर जन लोग को तो कुचल के मार के फेंक देते। कोई वो नहीं है, मतलब कोई
कोई सुरक्षा नहीं है, पैसे वाले की पार्टी है सर। यही बात है सर, हम भी रुते बैठे। 307 लगी थी जब थोड़ी उमा भारती आई थी 2.5 दिन के लिए। 2.5 दिन में हमारे 3 लोग मारे गए बंडे के, विकास पार्टी बीजेपी वाले ने मरवाए। शिवराज और रामराज चल रहा है इस समय। कोई भी अगर गलती करेगा कानून और नियम कानून को अपने हाथ में लेगा, वो भाई पीतम भाई हो चाहे हम हो, केस हम पे भी लगेगा। ये नियम की सरकार है, रामराज है, पहले जैसा राज नहीं है। जो कि झूठे 376 302 लगते थे वो अब नहीं लगेंगे, ना किसी पे लग रहे हैं। और हमारा कहने का बोला झूठा नहीं है, झूठा नहीं था, इन्होंने किया होगा वो लगे होंगे, उसके लिए नहीं कह सकते। आरोप प्रत्यारोप से अलग 2018 का चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात पे वोट मांग रहे हैं? भय और भ्रष्टाचार या भाजपा की सरकार, बस यही एक हमारा मुद्दा। इसी को लेकर 2018 में जाएंगे और इसके आधार पर हमारे पास भावांतर का मुद्दा है, हमारे किसानों का सूखा का मुद्दा है, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा है, बच्ची के जीवन से मुद्दा है भावांतर का। इनसे अभी लिस्ट मंगवाई जाए, यहाँ जितना भावांतर बटा है आधी इनकी पार्टी के लोगों को बटा है। रिकॉर्ड मंगवा लो साहब, बिल्कुल सही मुद्दा है, भावांतर मुद्दा है 2018 का। भावांतर का पैसा बीजेपी के पास कम गया और कांग्रेसी लोगों के खाते में ज्यादा गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस वालों में अगर वाकई में इतनी कट्टरता है, कांग्रेस वालों में वाकई में इतनी कट्टरता है, तो वो भाजपा सरकार जो योजनाएं चला रही है, भावांतर योजना चला रही है, उसका लाभ क्यों ले रहे हैं? उसका लाभ मत लो, मना कर दो कि हमारी पार्टी से हम लेंगे और भाजपा पार्टी से बिल्कुल नहीं लेंगे। वो लोग मना करें ना कि हम उसका लाभ नहीं लेंगे। लाभ सरकार पूरे मध्य प्रदेश की होती है, भाजपा की नहीं होती। भाजपा तो पार्टी की है, तो हर व्यक्ति का लाभ लेना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है भारतीय संविधान में। पिछोर में प्रजातंत्र खत्म कर दिया। आप लोगों में हिम्मत नहीं है टिकट मांगने की उनके आगे, हम लोगों में हिम्मत है। कह रहे हिम्मत नहीं आप लोग। ये कह रहे हैं इनका एक प्रत्याशी है, इनसे ये पूछो ये खुद रहेंगे कि नहीं। पहले ये तो पूछ ले कि भाजपा के लोग हैं कि नहीं है, शिवराज सिंह इनके प्रचार में आएगा कि नहीं, यशोधरा राजे खुद अपने लिए लड़ रही, वो आएंगे कि नहीं। पक्ष विपक्ष तो बहुत जोरदार बहस कर रहा है, लेकिन जनता को जो मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, इन सब के बीच जनता तय करेगी कि वोट किसे देना है। इस खास कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।